हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ अजीब, कुछ अनकही, कुछ अलग से जो ससुराल में एक लड़की के साथ होता है, लेकिन वो किस तरीके से उसको हैंडल करती है उसको जानेंगे। फर्स्ट ऑल, जैसे उनको पता ही नहीं होता कि सम्मान क्या होता है, वो सम्मान ससुराल में जाके पता चलता है। कैसे? जैसे अपने पीयर में होती हैं, अगर बातें चल रही होती है मम्मी पापा के बीच में, बच्चे घुस जाते हैं और मम्मी कहती है अरे रुक जा बेटा, हम पापा से बात करें। लेकिन ससुराल में तो एकदम उल्टा होता है। जब चार लोग बातें कर रहे होते हैं ना और बहू पहुंच जाए चाय लेकर, तो पहले उससे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ। वो बातें वही खत्म कर देते हैं, उनके सामने नहीं करते। इससे ज्यादा सम्मान क्या है औरत के लिए? यही तो मैं आपको बता रही हूँ। सुनो ना, हे भगवान, मतलब मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो ना। हाय, वो महसूस मुझे कल ही पता चला कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। मतलब ये तो मुझे पता है कि जब मैं खाना लगाती हूँ तब आप लोग खाते हो, जब तक मैं खाना परसूंगी नहीं ना तब तक कोई लेके नहीं खा सकता। यही तो बात है। लेकिन मुझे कल इतना अच्छा, इतना मेरे आंखों में से आंसू आ गए जब मैंने कल देखा कि मुझे 102 बुखार था, लेकिन किसी ने भी खाना लेके नहीं परोसा, किसी ने भी नहीं खाया। मतलब आप लोग मेरा वेट कर रहे थे कि मैं खाना परोसूंगी तब आप लोग खाओगे। ये देखकर तो मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि वाह, इतना प्यार करने वाले ससुराल वाले मिले हैं कि अगर मैं खाना नहीं लगाऊंगी और मैं खाना नहीं परोसूंगी तो ये लोग खा ही नहीं सकते। ओ, मैं तो धन्य हो गई ऐसा ससुराल पाके। हे भगवान, क्या ससुराल मिला है। अरे मम्मी जी सुनिए ना, कल ना मेरी मम्मी का फोन आया था, उनके लड़के की शादी पक्की हो गई है। मुझे 10 दिन के लिए बुला रही थी, आपकी बहू को 10 दिन के लिए बुला रही थी। तो मैंने तो देखो आपसे पूछा भी नहीं। अब 10 दिन के लिए वहाँ जाऊंगी, फिर आपको कोई परेशानी होगी, आपको कोई होगी तो फिर आप मुझे फ़ोन करेंगी। इससे बेटर है ना कि मैं उनको मना कर दूँ। फिर वो बोलती है अरे बेटा तू, तेरा भाई भी तो है। तो मैंने कहा भाई है तो क्या करूँ, 10 दिन जाके बैठ जाऊंगी? मेरे ससुराल वाले नहीं देखेंगे कि बहू नहीं है? यहाँ पे भी तो काम हो सकता है। इसलिए देखो मम्मी जी, मैंने तो आपसे बिना पूछे ना उनको मना कर दिया। अब आप देखिए, अब आपको अगर पता चला फिर आप क्या करोगी? 10 लोगों में मेरी बुराई करोगी, फिर 10 लोगों में आप बुराई करोगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मैं ऐसा थोड़ी चाहूंगी, इसलिए ना मैंने आपसे बिना पूछे मना कर दिया। अगर मेरी मम्मी का फोन आ जाए ना तो आप प्लीज ना कोई बहाना बना के मना कर देना, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी कि आपकी सेहत पे इतना सा भी फर्क पड़े। अब बुराई करने में एक एक को फोन करोगी, कितनी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी ना। इसलिए प्लीज आप ना, मेरी मम्मी का फोन आए ना प्लीज मना कर देना। सुनिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या हुआ? ऑफिस नहीं जाना? क्यों, क्या हो गया? अच्छा, घर पे मेहमान आ रहे हैं। ओ, 1 मिनट, मैं जरा फोन करके मना तो कर दूं, ठीक है ना? फिर वो कहेंगे कि ऑफिस आई और मना भी नहीं करा। ओके। हाँ हेलो सर, सर मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो मैं ना आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। मतलब तो क्या करूँ, इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे तो? अरे मेरा घर जरूरी है भाई, मेरे ससुराल वाले जरूरी है। अब आपके लिए मैं अपने ससुराल वालों को थोड़ी नाराज कर दूंगी। हाँ तो क्या हो गया, अगर सैलरी देते हो मुझे खरीद रखा है क्या आपने? हाँ ठीक है, हाँ निकाल दीजिए नौकरी से। अरे मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले जरूरी हैं भाई। मुझे नहीं पता कौन गेस्ट आ रहा है, बट मेरे ससुराल वालों ने कह दिया घर में गेस्ट आ रहे हैं। घर में अगर देखिए 10 काम अगर मेरे बिना नहीं हो सकते, मैं नहीं होंगी तो यहाँ पर पानी भी नहीं पिला सकता भाई कोई। हाँ हाँ तो निकाल दीजिए नौकरी से, नहीं चाहिए मुझे नौकरी, रख दीजिए, बाय बाय। आपने गाइस कितनी अजीब और अनकही बातें थी। ऐसे ही सभी ससुराल वाले करते हैं और औरतें सहती हैं। ये सब चलता रहता है, नॉर्मल हो गई है। ऐसी सिचुएशन औरतों के सामने आती रहती है। कौन कैसे हैंडल करता है, कौन कैसे हैंडल करता है, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट में फिर भी मैं एक बात कहूंगी कि जो औरत सब कुछ करते करते भी अपनी फैमिली को खुश करने की इतनी कोशिश करती है, लेकिन अगर ससुराल वाले नहीं समझते, यहाँ दुखता है। पर क्या कह सकते हैं। चलो बाय बाय गाइस, इसी तरीके से थोड़ी अलग, थोड़ी अजीब कहानियां लेती आ जाऊंगी। बाय।